एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो फ्रेंड्स। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और आज है सावन का पहला सोमवारी। तो आप लोग, मैं पूजा की हूँ कि नहीं की हूँ, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आगे आप लोग बने रहिए। तो इस टाइप से अभी चल रहा है, अभी मंदिर में भजन हो रहा है और मैं अपने बालकनी में बैठ के ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोग के सामने। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं इधर का भी डोर को बंद कर दी हूँ ताकि आप लोग को अच्छी वॉइस आए। और मैं आशा होप करूँगी कि आप लोग को अच्छी से अच्छी वीडियोस दिखाऊं और आप लोग को भी मोटिवेट करूँ, क्योंकि कुछ नहीं कर सकती हूँ तो किसी को हेल्प तो हो ही जाएगा। मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ नॉलेज है तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये सब आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैं फाइनली मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। और मेरा न्यू घर बन रहा है। तो वहाँ वो काम कितना कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी। क्योंकि जब से मेरे लाइफ में बहुत ही सारे सिचुएशन आए हैं जिसको मैं पार करके इतना आगे बढ़ी हूँ। मेरी शादी को 11 साल होने चले। अभी अगस्त में 11 साल हो जाएगा। और मेरे 2 बेटा हैं और एक 8 साल का है कंप्लीट और एक 3 साल का कंप्लीट है। तो 2 बेटा है और मेरे हस्बैंड वाइफ हैं। जैसे कि हम लोग 4 फैमिली हैं। मैं अपने फैमिली के बारे में दिखाऊंगी, बाकी इसके बारे में मैं नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और मैं क्या दिखाऊंगी? मेरे पास 4 ही लोग हैं, मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। मैं बस उन्हीं का मालिक हूँ और मैं उन्हीं को दिखा सकती हूँ। जितना मैं कंफर्टेबल होंगी उतना मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। जिन लोगों को मुझे दिखाना होगा उन लोगों को दिखाऊँगी। और ऐसे तो 4 ही लोग रहेंगे मेरे वीडियो में, क्योंकि 2 मेरे बच्चे हैं और एक मैं हूँ और एक मेरा हस्बैंड है। 4 लोग हैं। तो 4 लोग का ब्लॉग रहेगा। अगर कोशिश करूँगी कि पहला नंबर दोस्तों की लाइफ में अगर आगे आपको बढ़ना है तो आपको किन किन बातों पे ध्यान देना होगा। पहली बात कि अगर आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आप खुद अच्छे से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दूसरे लोग आपको हमेशा हमेशा आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ये मैंने अपने 10 साल की ज़िंदगी में सीखा है। और उसके पहले, शादी से पहले मुझे ये सब का कुछ चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि घर कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है, शादी के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बस मतलब शादी होने के बाद मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। और कहिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थी, क्योंकि शादी अगर होता है किसी का तो ज़रूर कुछ कुछ बात सीखना चाहिए। या फिर कहिए तो जिसका जब समय आता है ना तभी इंसान सीखता है। ये सच बात है। ये मैंने कहावत सुना था कि जिस पे पड़ता है वही लोग जानते हैं, जिस पे पड़ेगा वही महसूस कर सकता है और वही लोग जानेंगे। ये बात सच है। और अगर आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो आपको क्योंकि दूसरे आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है 95% लोग आपके प्रोग्रेस से पता नहीं ऐसा दुनिया का रूल क्यों बनाया गया है नहीं समझ में आता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं कभी भी किसी के प्रोग्रेस से कभी मुझे अच्छा लगता है और कोई आगे बढ़ता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो कोई अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरे साथ तो यही हुआ है। अगर मेरे हस्बैंड प्रोग्रेस कर रहे हैं तो मुझे इतना ज़्यादा गिराने का कोशिश किया गया है, इतना ज़्यादा गिराने का कोशिश किया गया है कि मैं आपको नहीं बता सकती है। अब अगर किसी का हस्बैंड अगर प्रोग्रेस कर रहा है ना फ्रेंड्स, तो उसकी पत्नी को भी इसमें पीसा जाता है। ये मैं आप लोग के साथ बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे पीसा गया है हर तरह से। और मेरा कुछ गलती नहीं था। गलती सिर्फ यही था जो 10 साल पहले हुआ था। और क्या गलती हुआ था? अगर मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार मिलेगा तो मैं सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी, सारी चीज़ें। लेकिन
कोशिश करूँगी कि अभी मैं पिछले लाइफ के बारे में मैं नहीं कुछ भी कर सकती, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना दो फ्रेंड्स की, उतना बुरा किसी के साथ नहीं होता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर मेरे किस्मत में यही लिखा है तो मैं भी उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, कोई बात नहीं। अगर भगवान ने मेरे तकदीर में यही लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, आप मतलब आपको बहुत लाइफ में प्रॉब्लम होगी। आप अच्छे से जी नहीं पाएंगे, अच्छे से बच्चों के बारे में सोच नहीं पाएंगे, घर का काम नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई भी काम आपसे रिलेटेड कोई भी काम में आपको मन नहीं लगेगा। ये मैं आप लोग को लिख के दे देती हूँ। इसीलिए सबसे पहले हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, और हर किसी का लाइफ में सुख दुख आते रहता है, और हर इंसान से गलती और गलत और अच्छा होता है। ये मैं नहीं कहूँगी कि मेरे साथ मैं गलत नहीं की या फिर मैं अच्छा नहीं की, मतलब हर इंसान अपने लिए अच्छा होता है, और किसी किसी की नज़रों में अच्छा भी होता है, किसी की नज़रों में बुरा भी होता है। तो सबको तो खुश नहीं कर पाएंगे, ये मैं जानती हूँ, और कोई कैसे कर पाएगा, क्योंकि सबका मेंटलिटी तो एक जैसा नहीं है। अगर आपके बारे में कोई अच्छा सोचेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरा आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा। इसलिए आप तीसरी बात कि आप सबको खुश करने के लिए कुछ भी कर दीजिएगा, वो कभी खुश नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कभी खुश नहीं होगा। मैं इतना जानती हूँ। अगर जो इंसान के दिमाग में आपके प्रति निगेटिविटी है, वो इंसान आपको उसी नज़र से देखेगा जो वो सोचता है आपके बारे में। चाहे उसके सामने आप माथा पटक लीजिए, अपना जान दे दीजिए, या फिर आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वो आदमी आपके बारे में वैसा ही सोचेगा। ये मैं आपको 100% बता रही हूँ, ये सच बात है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका। 11 साल मैं बर्बाद की हूँ दूसरों को खुश करने के चक्कर में। मैं सोचती थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के मन में बैठ गया है उसको मैं नहीं निकाल सकती हूँ, ये सच बात है। और अब कोशिश भी नहीं मुझे करना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, और मेरे आने वाला फ्यूचर के बारे में सोचना है। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में सोचना है, मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना है, और मुझे अपने बारे में सोचना है, क्योंकि 11 साल मैं बर्बाद की हूँ। 11 साल, जबकि इतना जानती थी, लेकिन मुझे इसका सोचती थी कि कोशिश ट्राई करती हूँ कि शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ ठीक नहीं होने वाला है। और मेरे साथ तो इतना बदतर हुआ है कि कभी मैं बोली ना कि मैं वो सब बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी बात मुंह से निकल ही जाता है। मुझे बदनाम करने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया, क्या 1% भी मुझे छोड़ा गया है, 1% में नहीं छोड़ा गया है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना है। और दोस्तों, आपको चौथी बात बता देती हूँ कि अगर आप मैरिड गर्ल हैं, या फिर आप मैरिड लेडीज़ हैं, तो आप अपने बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में सोचिए। और अगर आपको अगर सपोर्ट करते हैं सास ससुर लोग, तो आप उन लोग के बारे में सोचिए। लेकिन अगर तीसरा कोई आपसे कोई बोले कि हाँ उसके बारे में सोचिए, तो आप मत सोचिए, क्योंकि यहाँ सब दिखावटी के रिश्ते होते हैं, दिखावटी के, जो आज मतलब है तो रिश्ता है। मुझे हर तरीका से इस्तेमाल किया गया है, हर तरीका से मुझे इस्तेमाल किया गया है। और इतनी मैं भोली थी कि मुझे इस्तेमाल कोई कर लिया और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन जाना है बेटा, जा बंद कर देना दरवाजा, कहाँ जाना है? तो फ्रेंड्स, अभी मेरा बेटा पढ़ के स्टडी करके आया है, ट्यूशन से आए हैं, तो उसी से मैं बात कर रही थी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, नाक मत दिखाओ। यही है मेरा आयु,
मेरा बेटा अब स्टडी इसका का पढ़ा वहाँ देख के बताओ जीके में कौन सा लेसन पढ़ा था इसका ग्रेट साइंटिस्ट। ग्रेट साइंटिस्ट दूध पियोगा दी हाँ तो बैठा ला रही हूँ जब और तो फ्रेंड्स मैं आप लोग से 5 मिनट और बात कर लेती हूँ कि मतलब आप अगर आपको लाइफ ज़िंदगी भगवान दिए हैं दोस्तों तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आपसे जो रिश्ता रखना चाहता है उसके बारे में सोचिए। अगर आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है दोस्तों तो आप उसके पीछे पागल मत होइए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ मत होइए, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में। आप ये बात तो सच है कि माँ बाप के अलावा आपका भला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे वो आपसे कितना भी आपको बहला फुसला ले, कितना भी आपको इस्तेमाल कर ले, लेकिन माँ ही बाप एक ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स कि आपके अच्छे के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं ना कि उन लोग नमूना मतलब उन लोग को पेश किया जाएगा कि इस टाइप के रहते हैं। आजकल तो बहुत से लोगों के माँ बाप भी ऐसा काम कर रहे हैं ना कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे माँ बाप लोग होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ होते हैं। क्योंकि मैं अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से मतलब मैं अपने लाइफ में अच्छे से इस चीज़ को फील की हूँ कि सारे लोग एक जैसा नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग से मिलती हूँ। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही आप लोग के साथ छोटे छोटे व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय।